बीबीपुर झील में पानी छोड़े जाने की तैयारी को लेकर मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। सिंचाई विभाग द्वारा जलबेहड़ा मारकंडा हेड से वाया कंथला चनालहेड़ी निकासी चैनल के माध्यम से झील में पानी डाइवर्ट किया जाने की भनक लगते ही किसान मारकंडा हेड पर इकट्ठे हुए, जहां सरकार व सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मामले को लेकर किसानों की ओर से कल यानी सोमवार को सुबह 10 बजे जलबेहड़ा मारकंडा हेड पर महापंचायत भी बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। किसानों को भारी संख्या में इकट्ठा करने के लिए गांव के मंदिर गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट की गई है। किसानों ने मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी दीवार हटाने के काम से रोक दिया। किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच, प्रधान सुखविंदर मुकीमपुरा आदि ने बताया कि बीबीपुर झील के अंदर किसानों की मलकियत की लगभग 1500 एकड़ भूमि है, जिसका मालिकाना हक किसानों के पास है। इस क्षेत्र में 12 गांव बीबीपुर कला, मुर्तजापुर, भोरसैदा, मुकीमपुरा, टकोरन, छैलों, सुरमी आदि की जमीन लगती है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद सिंचाई विभाग के अधिकारी मशीन के जरिए जलबेहड़ा हेड पर पानी रोकने के लिए बनी दीवार को तोड़ने की फिराक में थे। इसी बीच किसान मौके पर पहुंच गए और काम को बंद करवा दिया। अधिकारियों का तर्क था कि विभाग के अधिकारियों के आदेश हैं कि पुल पर पानी रोकने के लिए बनी दीवारों को तोड़ दिया जाए, लिहाजा वे आदेशों की पालना करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2023 में इसी निकासी चैनल ने तबाही मचाई थी। मौके पर मौजूद किसान गुलाब सिंह बलदेव मुकीमपुरा, अमृतपाल बाजवा, प्रधान कंवलजीत छज्जूपुर, हल्का प्रभारी विनोद बाकली, युवा उप प्रधान गुरलाल असमानपुर, गौरव कुमार, बलविंदर, सचिव मलकीत बाजवा आदि ने कहा कि पानी छोड़े जाने से किसानों की हजारों एकड़ फसल बरसात के समय डूब जाएगी। उनके ट्यूबवेल और खेतों में रखी खाद पानी में बह जाएगी। विभाग की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई, न निकासी चैनल की सफाई करवाई गई। इसमें झाड़ियां और कबाड़ फंसा है, पटरियां जर्जर हालत में है। 2023 में बाढ़ के दौरान जब आनन फानन में इस चैनल के जरिए पानी छोड़ा गया था, तो गांव चनालहेड़ी के पास कई जगह से पटरी टूट गई थी, जिससे आबादी एरिया तक बाढ़ का पानी पहुंच गया था। अब बिना किसी आपात स्थिति के सरकार किसानों की फसलों को खराब करना चाहती है। किसानों ने कहा कि यदि बाढ़ के समय कोई जान माल को बचाने की स्थिति पैदा होती है तो पानी छोड़ने का किसान विरोध नहीं करेंगे, लेकिन बेवजह उनकी फसलों को पानी में डुबोने की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, आज हम आपका एक जरूरी मुद्दे की ओर ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि पेहवा के अंदर जो बीबीपुर की झील है, जिसमें 12 गांवों की तकरीबन 6000 एकड़ जमीन आती है, सरकार और प्रशासन मिलकर उसको दोबारा से डुबाने की, वहां बाढ़ लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए, जो मारकंडा से एक यहाँ कैनाल माइनर निकलता है, मारकंडा माइनर KSC से बोलते हैं, यहाँ एक पक्की दीवार पिछले 20-30 साल से निकाली हुई है ताकि झील के अंदर मारकंडा का पानी ना जाए, लेकिन कुछ शरारती अफसर इसे तोड़ने की फिराक में है। कल इसके 2-3 रद्दे उन्होंने तोड़ दिए थे और आज हमें सूत्रों से पता चला था कि बड़ी पॉपुलर मशीन लाकर के, बड़ी मशीनें लगाकर इसको तोड़ा जाएगा। तो हमने सांकेतिक रूप से यहाँ इकट्ठे होकर के इस काम को रखवा दिया है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात की है। हालांकि उनका रवैया बड़ा नकारात्मक था, तो उनको हमने सख्त शब्दों में कहा है कि इलाका बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप इस दीवार को तोड़ दें, क्योंकि अगर ये दीवार टूट जाती है तो बाबा मारकंडा का सारा पानी बीबीपुर झील के अंदर जाएगा और हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो जाएगी, खराबा होगा। लेकिन प्रशासन इसको तोड़ने पे उतारू है, इसलिए कल सोमवार को सुबह 10 बजे जलबेहड़ा हेड के ऊपर KSC की 0 बुर्जी के ऊपर एक पंचायत 10 बजे रखी गई है। मेरी सभी 12 गांवों के जो किसान हैं जिनका रकबा झील के अंदर आता है, उनसे विनती है कि अगर आप अपनी जमीन को डूबने से बचाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ट्रालियां भर के सुबह यहाँ पहुंचे। यहाँ विभाग के अफसरों को बुला करके उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि इस दीवार को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, बल्कि और मजबूती से इस दीवार को बनाएं ताकि इलाका ना डूबे। मेरी आपसे पुण्य विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मंदिर गुरुद्वारे में आवाज दिलवा दें और सोमवार को कल सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जलबेहड़ा हेड के ऊपर इकट्ठे हों ताकि इस दीवार को टूटने से बचाया जा सके। धन्यवाद। जो ये सरकार जिसको झील बताती है, ये झील नहीं है, हमारी 10 गाँव की मलकीत जमीन है। इस्तेमाल के टाइम में इस जमीन से अगर कोई बाहर लेना चाहता था तो 2 किले मिलते थे, और अगर अंदर लेना चाहता तो इतनी बढ़िया जमीन है 1 किला मिलता था इस्तेमाल में। और हमने सन 2000 तक उससे पहले 15 साल केस लड़के पेवा कोर्ट से भी इसका स्टे है। ना इस पे माटी डाल सकते, ना बांध सकते, ना पानी छोड़ सकते, ना वृक्ष काट सकते, ना वृक्ष ला सकते, और हाई कोर्ट से भी स्टे है। अगर अफसर कानून हाथ में लेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, हम कल चाहे माना 6 महीने बैठना हो, साल बैठना, उसका हाथ नहीं हम लगा देते दीवार का। हमारे आगे मलकीत जमीन है, ना कोई पानी निकलने का आगे साधन है। उस 6700 एकड़ में जाकर के पानी
उधर से SYL का आ जाता है, फ्लड का आ जाता है नीचे सैपन से, और इधर से ये चला जाता है। हमारा तो 70-70 हज़ार रुपया ठेका जो ठेकेदारों ने दे के जमीन ले रखी है, वो बेचारे मारे जाएंगे। पिछले साल भी फ्लड आया, कम से कम 1000 बोर खराब हो गए उसके अंदर, और अब की बार वो 4 के 1000 नवे कराए हैं। तो एक्शन साहब से ही बात हुई थी, एक्शन क्या साहब बोले से वो? बात हुई है। एक्शन साहब कहता है चीफ साहब ने कह रखा हमारे थोड़ी टूटिया चीफ को समझाना, उसको एक्शन समझाए भी आगे माल की जमीन है, पे पानी कहाँ छोड़ूंगा ले जाकर के। पता नहीं क्या रिस्क है एक्शन साहब का भी, बार बार इस दीवार को तोड़ने पर उतारू हो रहा है। जो अगर प्रशासन नहीं मानता तो आपका क्या फैसला होगा? हमारा फैसला ये है, हम अपनी जान दे देंगे, इसमें पानी नहीं जाने देंगे एक टुपका भी झील के अंदर, या अपनी जमीन रिक्वायर करके आगे ड्रेन बना करके और फिर ड्रेन में गिरो पानी अगर यहाँ से खोलना है। नहीं तो हमारी जमीन में थोड़ी जाए। उससे पहले तो चनाड़ी गांव डूब जाएगा, छज्जू पर डूब जाएगा,